और बात दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण के जहर की, जो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि न तो पराली का धुआं है, न ही दिवाली का मौका है, तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ने वाली ठंड की भविष्यवाणी ने प्रदूषण के स्तर को और ज्यादा खराब होने के संकेत दिए। मतलब आने वाले 48 घंटों में दिल्ली और आसपास के शहरों पर मुसीबत का डबल अटैक होने वाला है। आने लगी ठंड की आहट, बढ़ी दिल्ली की घबराहट। वेंटिलेटर पर दिल्ली की हवा, उस साफ मौसम का दावा। राजधानी पर डबल आघात, प्रदूषण का नहीं है हिसाब। देश में फेमस है दिल्ली की सर्दी। हिमालय की हवा राजधानी के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देती है, लेकिन अब यही ठंड दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वालों की सांसें रोकने की तैयारी कर रही है और सांसों पर अटैक की वजह बनेगी ठंड के साथ प्रदूषण का डबल अटैक। आने वाले दिनों में दिल्ली के लिए खतरा कैसे दोगुना होने वाला है, उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। दिल्ली के रोहिणी में 500 AQI, दिल्ली के अशोक विहार में 500 AQI, दिल्ली के जहांगीरपुरी का AQI लेवल 500 पहुंचा। दिल्ली के वजीरपुर में भी AQI लेवल 500 के पार। यानी दिल्ली की सांसें उखड़ चुकी हैं। दिल्ली की हवा खुद ऑक्सीजन मांग रही है। दिल्ली का मौसम कुदरत के वेंटिलेटर पर है। अब इस मैप के जरिए समझिए कि प्रदूषण कहां कहां तक फैला है। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के कई शहरों में पूरी तरह से प्रदूषण की मार है। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद से लेकर मेरठ, रोहतक और हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद तक पोल्यूशन का रेड कॉर्नर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपका कोहरे की लहर है वो उत्तर प्रदेश में जरूर छाई हुई है, कुछ दिनों से है। और ओवरऑल अगर आप बात करें, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है। अगर आप ओवरऑल बात करें, जो कल सुबह और परसों सुबह ही रहने का अनुमान है, और उल्टा जो आज से थोड़ा सा और कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि हवाओं की गति थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, जिसके कारण जो विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। पिछले कुछ सालों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की वजह पराली जलना, इंडस्ट्रियल वर्क और गाड़ियों का धुआं माना जाता है। लेकिन इस बार सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पंजाब हरियाणा में 80% कम पराली जली। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने से इंडस्ट्रियल वर्क पर भी रोक है, साथ ही BS4 वाहनों पर भी बैन है। इसके अलावा डीजल जनरेटर, ईंट भट्टे और खनन पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अचानक दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली क्यों हो गई। सुनिए गैस चैम्बर बनती दिल्ली पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। सर्दी के दिनों में दिल्ली का AQI बहुत ही पुअर सीवियर ऐसे रहता है। अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नवंबर में पूरा वेरी पुअर से सीवियर रहा है और पिछले 2 दिन से तो 450 क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से ग्राफ 4 भी लग गया है। सिर्फ फोकस करते हैं सर्दियों में, क्योंकि तब हमें प्रदूषण दिखने लगता है, हमारी लंग्स में फील होने लगता है, आँखों में इरिटेशन होती है। इसकी वजह से हम इस पर ज़्यादा फोकस सर्दियों में करते हैं। लेकिन इसके जो लोग हैं वो ब्लेम करते हैं कि जो पराली जलती है उसका धुआं आता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दिल्ली के भी कई लोकल एमिशंस हैं जो इसको क्रिएट कर रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने की वजह से दिल्ली में हवा की रफ्तार थम गई, जिसकी वजह से न सिर्फ ठंड बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण का भी जबरदस्त प्रहार होगा। मगर इसके कारण जमीन से लेकर आसमान तक हाहाकार मचा हुआ। सिर्फ दिल्ली में ही धुंध की वजह से 60 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी, 250 फ्लाइट देरी से चली। धुंध की वजह से कम हुई विजिबिलिटी का खतरनाक असर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दिखा, जहां कई जगह हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में भिड़ गई। चिंता की बात यह है कि अभी तो सर्दी शुरू हुई है, अभी आधा दिसंबर और पूरी जनवरी बाकी है। अगर जल्द ही पॉल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों पर सांसों का संकट गहरा जाएगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।